दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आपके अकाउंट पर प्री अप्रूव्ड ऑफर पा सकते हो। मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, जिनको फॉलो करके आप आपके अकाउंट पर इजीली प्री अप्रूव्ड ऑफर पा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नोफिनो चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम कोई बैंक के साथ एक अकाउंट ओपन करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो बैंक हमें टाइम टू टाइम प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड और लोन का ऑफर देता रहे। तो ये जो प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड और लोन का ऑफर है, इसे पाने के लिए हमें भी बैंक के साथ अकाउंट को ठीक ठाक मेंटेन करना होगा। इसका कुछ रूल्स है, मैं आपको इस वीडियो में वही रूल्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप ये रूल्स फॉलो करके आप आपके अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो आपको इजीली बैंक से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड और लोन का ऑफर मिल पाएगा। ये जो रूल्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये सारे बैंक के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि ये रूल्स HDFC बैंक में लागू होगा, ICICI बैंक में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, सारे जितने भी बैंक हैं उनमें ये रूल्स लागू होता है। मतलब अगर आप ये रूल्स मान के चलेंगे तो आपके पास कोई भी बैंक का अकाउंट हो, आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या रूल फॉलो करना होगा। नंबर 1, आपके सिविल स्कोर अच्छे होने चाहिए। अगर आपके सिविल स्कोर खराब होगा तो आपको बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिल पाएगा, या फिर आपको मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपके सिविल स्कोर 750 प्लस होना होगा और आपके सिविल में कोई भी नॉन पेमेंट का रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। सिविल स्कोर और सिविल रिपोर्ट के ऊपर 3 वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने वो 3 वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो 3 वीडियो देख लो तो सिविल क्या है, सिविल रिपोर्ट कैसे बनता है, सिविल रिपोर्ट कैसे इंप्रूव करना होता है, सिविल रिपोर्ट को कैसे मेंटेन करना है, सिविल कैसे बनाना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको वो 3 वीडियो से मिल जाएगा। और अगर आपके सिविल खराब होगा ना तो आपको ये जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है वो मिलने में दिक्कत होगा। अगर आपके सिविल अभी तक नहीं बना है वो भी ठीक है, पर सिविल खराब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक आदमी जिसके पास अभी तक कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं है और उसका सिविल अभी तक नहीं बना है, और एक आदमी जिसके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर लोन है और वो डिले किया है पेमेंट और उसका सिविल खराब हो चुका है, उसका सिविल 600 या फिर उसके नीचे है, तो इस केस में जिसके सिविल अभी तक नहीं बना है उसको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने का चांसेस ज्यादा है, और जिसका सिविल खराब है उसको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने का चांसेस कम है। पर अगर आपके सिविल स्कोर 750 के ऊपर होगा, अगर आपके सिविल रिपोर्ट में कोई भी नॉन पेमेंट का रिपोर्ट नहीं होगा, तो आपको बैंक की तरफ से ऑफर मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। नंबर 2, आपके पास जितना हायर वेरिएंट अकाउंट होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होगा आपको ऑफर मिलने का। मतलब जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो बैंक के पास बहुत सारे अकाउंट वेरिएंट होता है। आप जितना हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस होगा आपको ऑफर मिलने का। मतलब अगर आप HDFC बैंक में जाएंगे तो HDFC बैंक में नॉर्मल अकाउंट होता है, उसके बाद सेविंग्स मैक्स अकाउंट होता है, क्लासिक अकाउंट होता है, प्रीफर्ड अकाउंट होता है। तो आप जितना हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस होगा आपको ऑफर मिलने का। नंबर 3, जब आप कोई बैंक के साथ अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपके पास सैलरी नहीं है या फिर आपके पास बिजनेस नहीं है, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में आपके ऑक्यूपेशन लिखते हो स्टूडेंट। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो आप वहां पर बिजनेस लिखिए, और आपके जो इनकम ग्रुप वहां पर सिलेक्ट करना होता है। आपको अप टू 5 लाख रुपीज आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपके इनकम 5 लाख रुपीस के ऊपर है तो आप वो सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर अगर आपके इनकम नहीं है या फिर इनकम कम है तो अप टू 5 लाख रुपीस आप वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंक हर वक्त चाहता है कि वो जिनको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का ऑफर भेजेगा उसके पास एक स्टेबल इनकम हो। तो अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो आप बिजनेस लिखो और आपके इनकम अप टू 5 लाख रुपीस वहां पर लिखो। तो इससे क्या होगा, आपको ऑफर मिलने का चांसेस ज्यादा होगा। नंबर 4, आपको आपके अकाउंट पर जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगा आपके अकाउंट का, उसके हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक HDFC बैंक का सेविंग्स मैक्स अकाउंट है, तो आपको आपके अकाउंट पर 25,000 मेंटेन करना होगा। मेरे पास एक HDFC बैंक का क्लासिक अकाउंट है, तो मुझे मेरे अकाउंट पर 1 लाख रुपीज मेंटेन करना होगा। अगर आप आपके अकाउंट पर 30,000 मेंटेन करते हो और मैं मेरे अकाउंट पर 50,000 मेंटेन करता हो, तो मैंने क्या किया, मेरे जो अकाउंट का रिक्वायरमेंट्स था वो मैंने मेंटेन नहीं किया और आपने
मेंटेन किया है और थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन किया है, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर लोन का ऑफर मिलने का चांसेस आपको ज़्यादा होगा। मतलब बैंक आपको ज़्यादा ऑफर भेजेगा मेरे से, क्योंकि मैंने मेरे अकाउंट में जितना मेंटेन करना होगा उतना मेंटेन नहीं किया है। तो बेटर यही है कि आप लोअर वेरिएंट अकाउंट लो, पर आप आपके अकाउंट में जितना रिक्वायरमेंट होगा आपके अकाउंट का वो आप मेंटेन करो। नंबर 5, आप आपके बैंक के साथ जितना ज़्यादा रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होगा आपको ऑफर मिलने का। रिलेशनशिप वैल्यू कैसे मेंटेन करना है, कैसे इंक्रीज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप बैंक के साथ एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, बैंक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके वहाँ पर स्टॉक खरीद के रख सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसे कि गोल्ड बॉन्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड आप खरीद के उस डीमैट अकाउंट में रख सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके और बैंक के साथ जो रिलेशनशिप वैल्यू है वो इंक्रीज होगा और इससे आपके जो ऑफर मिलने का चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। मैं आपको बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि यूलिप ऐसा प्रोडक्ट खरीद के मैं आपको बैंक के साथ रिलेशनशिप वैल्यू मेंटेन करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप बैंक से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। तो आप रिलेशनशिप वैल्यू इंक्रीज करने के लिए एफडी कर सकते हो बैंक के साथ, आरडी कर सकते हो, या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करके उसमें गवर्नमेंट का जो बॉन्ड्स होते हैं वो खरीद के रख सकते हो। इससे आपके रिलेशनशिप वैल्यू इंक्रीज होगा और आपको बैंक से ऑफर मिलने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 6, रिलेशनशिप वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है। अगर आप बैंक के साथ फैमिली बैंकिंग का फैसिलिटी लेंगे तो आपके रिलेशनशिप वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप बैंक के साथ फैमिली बैंकिंग का फैसिलिटी लेते हो तो आप और आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट एक फैमिली बैंकिंग आईडी में कनेक्ट हो जाएगा और आपके टोटल जो रिलेशनशिप वैल्यू होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज तो होगा ही, क्योंकि उसमें आपके भी बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा, आपके जो फैमिली मेंबर है उनका भी बैंक अकाउंट के बैलेंस होगा, तो टोटल जो रिलेशनशिप वैल्यू होगा वो इंक्रीज होगा और जितने भी आपके फैमिली मेंबर का अकाउंट फैमिली ग्रुप में कनेक्ट हो जाएगा सबका उसमें फायदा होगा, क्योंकि सबके रिलेशनशिप वैल्यू उसमें इंक्रीज होगा। नंबर 7, अगर आपको किसी बैंक से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर चाहिए तो आप उस बैंक से एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, एक अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें एक एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और फिर बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफर का वेट करता है। पर दोस्तों, अगर आप एक बैंक के साथ एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लेंगे तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने का चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आपको कोई बैंक से प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर चाहिए तो उस बैंक से आप एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। नंबर 8, आपको आपके अकाउंट को एक्टिव रखना होगा। मतलब आप आपके अकाउंट ओपन कर लिए, आपके अकाउंट में जितना बैलेंस मेंटेन करना होगा आपको वो आपने मेंटेन कर दिया और आपने उसको छोड़ दिया। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको ऑफर मिलने का चांसेस कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको उस अकाउंट के डेबिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन थोड़ा सा यूज करना होगा। आप बिल पेमेंट कीजिए, आप थोड़ा सा शॉपिंग कीजिए और आपको आपके अकाउंट से थोड़ा बहुत पैसा भी ट्रांसफर करना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑफर मिलने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नंबर 9, कुछ बैंक ऐसे हैं जो कि कुछ खास लोकेशन को उनके ब्लैक लिस्ट में ऐड करके रखा है। मतलब वो लोकेशन से अगर आपका एड्रेस होगा या फिर आपके ब्रांच होगा तो आपको वहां पर प्री अप्रूव्ड तो छोड़ो, कोई भी मतलब नॉर्मली अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपको ये जानना होगा कि आपके जो लोकेशन है वो आपके जो बैंक है उसके ब्लैक लिस्ट में है या नहीं। आप कस्टमर केयर में कॉल करके इसका इन्फॉर्मेशन पा सकते हो या फिर आप ब्रांच में कांटेक्ट करके भी इसका इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। अगर आपके बैंक के आपके एड्रेस ब्लैक लिस्ट में है तो आपको आपके एड्रेस चेंज करना होगा। मतलब आप बाहर का, आपके जो एरिया है उसके बाहर का कोई भी दूसरे एरिया का एड्रेस आप यूज़ करो, दूसरे एरिया जो है वहाँ के ब्रांच आप यूज़ करो तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर बैंक उसको ब्लैक लिस्ट करके रखते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं पर ऐसा करते हैं बैंक। तो दोस्तों, ये था कुछ रूल्स। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके आप आपके अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो बैंक के तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड और लोन का जो प्री अप्रूव्ड ऑफर है वो मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये जो रूल्स मैंने बताया ये आप मेंटेन कर लिए आपके अकाउंट में 1 महीना तक और आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने में टाइम लगते हैं थोड़ा सा। तो आपको आपके अकाउंट पर ये जो रूल्स है वो मेंटेन करके आपको 6 महीना या फिर 10 महीना तक आपको ये मेंटेन करना होगा और फिर जाकर आपको बैंक के तरफ से ऑफर मिलेगा। ये जो टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन मेरे खुद का रिसर्च,
मेरे खुद का एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे कस्टमर के साथ बात किया है, उनका एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे बैंक ऑफिशियल से भी बात किया है, उनके साथ जो बात करके मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके मैंने ये लिस्ट बनाया है। तो अगर आप ये फॉलो करके आपके अकाउंट मेंटेन करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको इजीली ऑफर मिलेगा। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।